पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव छोटा था, मगर लोगों के सपने बड़े थे। उसी गांव में रहता था कालू, एक गरीब चरवाहा। भैया, आज भी बस सूखी रोटी? हाँ लाली, लेकिन चिंता मत कर, सूखी रोटी भी मेहनत की हो तो राजा की थाली से कम नहीं होती। पर भैया, तू रोज जंगल जाता है, धूप में चलता है, बारिश में भीगता है, फिर भी हमारे घर में कुछ बदलता क्यों नहीं? किस्मत बदलने में देर लगती है बहन, लेकिन मेहनत कभी खाली नहीं जाती। भैया, तू अच्छा है, भगवान तेरे साथ गलत नहीं करेगा। भगवान पहले परीक्षा लेता है, फिर इनाम देता है। उसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था, सेठ धर्मदास। धन दौलत बहुत थी, नौकर चाकर बहुत थे, मगर उसका इकलौता बेटा गुड्डू बहुत जिद्दी था। बाबा, मुझे जंगल देखना है। नहीं बेटा, जंगल बच्चों के खेलने की जगह नहीं होता। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। बड़ा वही होता है जो बात समझे, जिद करने वाला बड़ा नहीं होता। सब मुझे रोकते रहते हैं, मैं खुद जंगल देख कर आऊंगा। हर दिन की तरह कालू अपनी बकरियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके पास न पैसा था न अच्छे कपड़े, मगर दिल ऐसा था कि कोई रोता दिख जाए तो खुद का दर्द भूल जाए। चलो रे मेरी रानियों, आज जल्दी चर लेना, लाली घर पर इंतजार करेगी। अरे चंपा, उधर मत जा, जंगल में रास्ता भटकना आसान है, लौटना मुश्किल। बस थोड़ा सा जंगल देखूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बच्चों की जिद कभी कभी खेल नहीं रहती, मुसीबत बन जाती है। गुड्डू को लगा जंगल पास है, रास्ता आसान है, लेकिन जंगल हमेशा बाहर से सुंदर और अंदर से खतरनाक होता है। अरे, ये रास्ता कौन सा है? मैं तो इसी तरफ से आया था। बाबा, कोई है? मुझे घर जाना है। जिस बच्चे ने घर की छांव को कैद समझा था, उसे अब वही घर स्वर्ग लगने लगा। ये आवाज बच्चे की लग रही है। बचाओ, कोई है? अरे, जंगल में बच्चा? हे छोटे बाबू, डर मत, मैं हूँ। तुम कौन हो? मैं कालू हूँ, चरवाहा। तू यहाँ अकेला कैसे आया? मैं जंगल देखने आया था, रास्ता भूल गया। जंगल देखने आया था? ये मेले की दुकान नहीं है छोटे बाबू, यहाँ पेड़ भी चुप रहते हैं, मगर खतरा बोलता नहीं, सीधे सामने आता है। मुझे घर जाना है। जाएगा, पहले रोना बंद कर। रोने से रास्ता नहीं मिलता, हिम्मत से मिलता है। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? गरीब आदमी के पास पैसे कम होते हैं, पर वचन बड़ा होता है। मैंने पकड़ लिया ना तेरा हाथ, अब घर पहुंचाकर ही छोड़ूंगा। मुझे डर लग रहा है। डर लगना गलत नहीं है, डर में भाग जाना गलत है। तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन मेरे घर में मेरी बहन इंतजार करती है। डर से बड़ा जिम्मेदारी होती है। तुम स्कूल जाते हो? गरीब के लिए जंगल ही स्कूल है। पेड़ सिखाते हैं धैर्य, जानवर सिखाते हैं सावधानी, भूख सिखाती है मेहनत। और लोग सिखाते हैं कि हर चमकता कपड़ा अमीरी नहीं होता और हर फटा कुर्ता गरीबी नहीं। क्या है वहाँ? शांत रहे, भागना मत, धीरे पीछे हट। कालू, आंख मेरी तरफ रख। जानवर से ज्यादा डर अपने मन का होता है। हट जा, रास्ता दे। तुमने मुझे बचा लिया। अभी घर पहुंचना बाकी है, शुक्रिया बाद में बोलना। गुड्डू, गुड्डू बेटा,
हे भगवान, कहीं जंगल की तरफ तो नहीं चला गया। जब तक बच्चा पास होता है पिता डांटता है। जब वही बच्चा आंखों से दूर हो जाए तो वही पिता टूट जाता है। धन दौलत सब ले लो भगवान, बस मेरा बच्चा लौटा दो। हम अभी घर क्यों नहीं जा रहे? अंधेरे में गलत रास्ता मौत का रास्ता होता है। सुबह रोशनी में चलेंगे। मुझे भूख लगी है। ले खा ले। तुम नहीं खाओगे? मैंने खा लिया। झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पेट से आवाज आ रही है। अरे वो पेट नहीं, ढोलक है। गरीब के पेट में रोज बजती है। आधी तुम खाओ। तू सेठ का बेटा है, लेकिन आज पहली बार इंसान जैसी बात की है। मैं बुरा हूँ क्या? बुरा कोई पैदा नहीं होता, बिगड़ता है जब उसे हर चीज आसानी से मिलती है। कालू, तुम्हारे पास खिलौने नहीं है? है ना? ये लाठी मेरी तलवार है, ये बकरियां मेरी सेना है और जंगल मेरा मैदान। तुम्हें हवेली में रहना अच्छा लगेगा? हवेली अच्छी होती है अगर उसमें अपनापन हो, वरना मिट्टी की झोपड़ी भी महल है अगर कोई इंतजार करने वाला हो। मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं पर हमेशा रोकते हैं। कभी कभी रोकना भी प्यार होता है। आग सुंदर दिखती है पर माँ बच्चे का हाथ इसलिए पकड़ती है क्योंकि उसे जलन पता होती है। भैया अभी तक नहीं आया। भगवान, मेरे भैया को सही सलामत घर भेज देना। वो गरीब है पर किसी का बुरा नहीं करता। गरीब घरों में दरवाजे छोटे होते हैं, लेकिन इंतजार बहुत बड़ा होता है। उठ छोटे बाबू, सूरज निकल आया। अब घर ढूंढना आसान होगा। कालू, मुझे छोड़ना मत। अरे मैंने कहा था ना, चरवाहे का वचन पत्थर की लकीर होता है। तुम्हें रास्ता कैसे पता चलता है? जंगल बोलता है, बस सुनना आना चाहिए। पेड़ बोलते हैं? हाँ, टूटी टहनी बताती है कौन गया, मिट्टी बताती है किसके पैर पड़े, हवा बताती है पानी किधर है। मुझे भी सिखाओगे? पहले घर जाकर अपने बाबा से माफी मांगना सीख। गुड्डू बेटा। बाबा! बेटा, तू कहाँ चला गया था? मेरी सांस रुक गई थी। बाबा, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी बात नहीं माना। बस लौट आया, यही बहुत है। तू कौन है बेटा? सेठ जी, मैं कालू चरवाहा जंगल में मिला था, रास्ता भटक गया था। तूने मेरे बेटे को बचाया? मैंने इंसान को इंसान समझकर मदद की, बस। बाबा, कालू ने मुझे खाना दिया, जानवर से बचाया, पूरी रात मेरे साथ रहा। इसने झूठ भी बोला कि इसे भूख नहीं लगी। बेटा, तू गरीब हो सकता है, लेकिन आज तू मुझसे बड़ा निकला। ले बेटा, ये सोने की अंगूठी रख ले। नहीं सेठ जी। क्यों, कम है क्या? कम ज्यादा की बात नहीं, बच्चे को बचाना सौदा नहीं होता। फिर क्या चाहता है तू? अगर सच में देना चाहते हो तो मेरी बहन लाली को पढ़ा देना, और अगर हो सके तो मुझे भी काम दे देना। ऐसा काम जिसमें मैं सिर्फ पेट ना पालूं, जिंदगी भी बना सकूं। तूने धन नहीं मांगा, रास्ता मांगा। यही असली समझदारी है। बाबा, कालू हमारे घर चलेगा ना? हाँ बेटा, आज से ये हमारा मेहमान नहीं, अपना है। भैया, तू कहाँ था? मैं रात भर नहीं सोई। अरे पगली, मैं आ गया ना। ये कौन है? मैं गुड्डू हूँ। तुम्हारे भैया ने मेरी जान बचाई। मेरा भैया ऐसा ही है। कालू, इतने छोटे घर में इतना बड़ा दिल कैसे रह लेता है? दिल बड़ा हो तो घर छोटा नहीं लगता सेठ जी। आज से लाली की पढ़ाई का पूरा खर्चा मेरा। कालू, तू मेरे गौशाला और खेतों का मुखिया रहेगा, तनख्वाह भी मिलेगी, रहने के लिए अच्छा घर भी। मुखिया? मैं तो बस चरवाहा हूँ। जो जंगल में बच्चे की रक्षा कर सकता है, वो मेरी जमीन और पशुओं की जिम्मेदारी भी संभाल सकता है। भैया, अब मैं पढ़ूंगी। हाँ लाली, तू पढ़ेगी, बहुत पढ़ेगी।
और मैं भी कालू से जंगल सीखूंगा। पहले मेरी बात मानना सीख। जिस कालू को लोग सिर्फ चरवाहा समझते थे, आज वही कालू सम्मान से चल रहा था। फर्क कपड़ों से नहीं आया था, फर्क उसके कर्म से आया था। कालू भैया, लोग तुम्हें देख रहे हैं। देखने दे। कल तक मेरी गरीबी देखते थे, आज मेरी मेहनत देखेंगे। कालू, याद रखना, ऊंचा पद मिलने के बाद आदमी की असली परीक्षा शुरू होती है। सेठ जी, गरीब आदमी भूख से लड़ना जानता है, घमंड से भी लड़ लेगा। भैया, ये घर हमारा है। हाँ, लेकिन याद रखना, हमारा पुराना घर कभी छोटा नहीं था। उसने हमें सहना सिखाया। मैं पढ़ लिख कर क्या बनूं? ऐसी बन कि किसी गरीब बच्चे को ये ना कहना पड़े, मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं हैं। मैं पढ़ूंगी भैया, तेरे लिए। नहीं, अपने लिए। गरीब की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो दूसरों के लिए जीते जीते खुद को भूल जाता है। क्या हुआ बेटा? बाबा, इतना खाना बच क्यों जाता है? पहले तो तू ध्यान नहीं देता था। पहले मुझे भूख का मतलब नहीं पता था। उस रात कालू ने अपनी रोटी मुझे दी थी। तो क्या करना चाहिए? हवेली में जितना खाना बचे उसे गरीबों में बांटना चाहिए। जंगल ने तुझे रास्ता ही नहीं, समझ भी दिखा दी। किस्मत बदलना आसान है, बदली हुई किस्मत को संभालना मुश्किल। कालू के सामने अब नई परीक्षा थी। भाई, जानवर बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें भूख नहीं लगती। अरे कालू, तू नया नया मुखिया बना है, इतना नियम मत सिखा। नियम मैं नहीं सिखा रहा, पेट सिखा रहा है। भूख सबकी एक जैसी होती है, आदमी की भी, जानवर की भी। सेठ जी, एक बात कहूं? बोल बेटा। गांव में कई बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते। कोई बकरी चराता है, कोई ईंट ढोता है। क्या हम उनके लिए शाम की पाठशाला शुरू कर सकते हैं? तू चरवाहे से मुखिया बना, अब गुरु बनने चला है। नहीं सेठ जी, मैं बस चाहता हूं कि मेरी तरह कोई बच्चा अक्षर देखकर चुप न रह जाए। ठीक है, हवेली का पुराना आंगन खाली पड़ा है, कल से वहां पाठशाला शुरू। धन्यवाद सेठ जी। धन्यवाद, मुझे नहीं। उस दिन जंगल में जो तूने किया, उसी ने ये रास्ता खोला। मैं बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं, अ से अनाज, आ से आदमी और ई से इज्जत। भैया, इज्जत कैसे लिखते हैं? इज्जत लिखी नहीं जाती लाली, कमाई जाती है। अरे छोटे बाबू, तू यहाँ? मैं भी पढ़ूंगा, इस बार जिद नहीं करूंगा। ठीक है। पहला पाठ, माँ बाप की बात मानना। ये तो मुझे पहले ही सीखना चाहिए था। एक दिन जंगल में खोया हुआ बच्चा मिला था। लोग समझे कालू ने सिर्फ उस बच्चे को बचाया, लेकिन सच ये था, उस दिन कालू ने अपनी किस्मत भी बचा ली थी। भैया, सच में मेहनत खाली नहीं जाती। नहीं लाली, मेहनत बीज जैसी होती है। आज मिट्टी में दबती है, कल पेड़ बनकर छांव देती है। और अगर कोई रास्ता भटक जाए तो किसी अच्छे इंसान का हाथ पकड़ लेना चाहिए। और अगर कोई गरीब मिले तो उसे दया नहीं, मौका देना चाहिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां एक गरीब बच्चे को मौका मिलता है, वहां पूरा गांव बदलना शुरू हो जाता है। इंसान की किस्मत पैसे से नहीं, कर्म से बदलती है। और जो दूसरों को रास्ता दिखाता है, भगवान उसके लिए भी रास्ता बना देता है।